हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आप सभी एसएससी जीडी का जितने भी दिन यानी 5 दिन एग्ज़ाम हुआ है तो 4 दिन का यानी 20 शिफ्टों का क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं, जो कि ये वीडियो जिनका भी एग्ज़ाम अभी बाकी है उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है ये वीडियो। और जिन दोस्तों को अभी भी बाकी है उनको पास ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ से रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। हर एक शिफ्टों में रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो ये वीडियो उनको लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हर एक शिफ्टों में रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन है। क्लास पूरा देखना अति आवश्यक होगा अगर आपका एग्ज़ाम होना भी बाकी है तो, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन कर रहा है। तो जो भी आपके दोस्त अगर उनका एग्ज़ाम बाकी है तो ये वीडियो शेयर उनके पास ज़रूर कर देना, और जो भी स्टूडेंट न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक का संबंध किस धर्म से था। अशोक का संबंध किस धर्म से था? तो बौद्ध धर्म से था। किससे था? बौद्ध धर्म से था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी और जीएस का क्वेश्चन दोनों मिला के लेके आ चुके हैं, तो दोनों जरूर लगा लेना। आँख का तत्सम शब्द, आँख का तत्सम पूछा था, क्या होता है आँख का तत्सम शब्द? तो अच्छी होता है। क्या होता है? अच्छी होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। ये क्वेश्चन लगभग 4 से अभी तक 3 से 4 शिफ्टों में पूछ दिया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा हेरोड मॉडल। क्या हो जाएगा? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी यह प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आत्मनिर्भर का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आत्मनिर्भर का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह दिया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किस में दिया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने कराची अधिवेशन में। किस में किए थे? कराची अधिवेशन में किए थे। वो कब किए थे? तो 1931 में। कब किए थे? 1931 में किए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी योजना बच्चे से संबंधित है। इनमें कौन सी योजना जो था बच्चे से संबंधित था? तो राष्ट्रीय बाल श्री योजना जो था वो बच्चे से संबंधित था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, मोहिनी अट्टम जो है भारत राज्य का नृत्य, मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य का नृत्य है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। कहाँ से है? तो केरल का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड किया जा रहा है, तो आप लोग को लगाना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, हिंदी का दीर्घायु का विलोम शब्द क्या था? दीर्घायु का विलोम शब्द पूछा था। तो दीर्घायु का अल्पायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पायु। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुत्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो इन्हीं में से जो भी था, इन्हीं में से ऑप्शन था, तो हम आप सभी के लिए पूरा लेके आए हैं। क्या पता अगले दूसरा दे दे ऑप्शन में, तो पूरा याद कर लेना। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? बेटा होता है, सूत होता है, तन्या होता है, आत्मज होता है, जनज होता है, लड़का या फिर तनुज। तो पुत्र का पर्यायवाची पूछा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजित हुआ था। पहले राष्ट्रमंडल का खेल का आयोजित कब हुआ था? ये पूछा गया था। तो ये 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य में शुरू किया गया था। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था। राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया था। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो इनको दिया गया था 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को इन्हें दिया गया था भारत रत्न। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनंत महेश्वरी वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं।
अनंत महेश्वरी वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हैं, किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष पूछा गया था कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष पूछा गया था, राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। क्या था? दिल्ली, जो कि सबसे अधिक घनत्व वाला है केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना, 2011 का जनगणना कितने चरणों में आयोजित हुआ था? तो ये 2 चरणों में, कितने चरणों में हुआ था? तो 2011 की जनगणना जो है 2 चरणों में आयोजित हुआ था। तो राइट आंसर होगा 2 चरणों में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया। किस से लिया गया? रूस से लिया गया। ये भी कम से कम तो 3 बार 3 शिफ्टों में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो किससे लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध तबला वादक थे? इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध तबला वादक थे? तो उसमें ऑप्शन में था उस्ताद अल्लाह रखा। तो इन्हीं ने तबला वादक थे, प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा थे, ऑप्शन में था। ऑप्शन राइट आंसर होगा अल्लाह रखा। अगला क्वेश्चन दिया गया था शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से था? शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से था? तो क्रिकेट से था, राइट आंसर होगा क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुल्तान जौहर कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुल्तान जौहर कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये मलेशिया के, कहाँ हुआ था? मलेशिया के जौहर 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। तो ये मलेशिया में हुआ था। अभी आप सभी को ये भी पूछ सकता है कब से कब तक चला था? 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चला था। तो ये इससे रिलेटेड पूछ भी रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग पूरा याद करते रहना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख स्थान का दर्ज किया गया है? तो अनुच्छेद 129, कितने? अनुच्छेद 129 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दिया गया था रण उत्सव पूछा था। रण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव जो है भारत के गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर गुजरात हो गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा आंग्ल वर्मी युद्ध कब लड़ा गया था? दूसरा आंग्ल वर्मी जो है युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1852 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1852 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा आंग्ल वर्मी युद्ध कब लड़ा गया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये 1852 हो जाएगा। क्या? 1852 लड़ा गया था, 1852। अगला क्वेश्चन पूछा था क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा था, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगर कम जनसंख्या वाला पूछेगा तो सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड पूछ रहा है, तो देखना जहाँ भी क्वेश्चन बने उससे रिलेटेड जरूर याद करते रहना। अगला क्वेश्चन पूछा था 12वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर कितना प्रतिशत का लक्ष्य था? 12वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर कितना प्रतिशत का लक्ष्य था? तो 8.0% की, कितनी? 8.0% की वृद्धि दर थी। अगला क्वेश्चन पूछा था गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था? गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था? तो शाक्य से था। किससे? शाक्य से था। राइट आंसर हो गया होगा
शाक्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है लिएंडर। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से पूछा था? लिएंडर जो पेस है, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से था? तो टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो इसकी मेजबानी गोवा की थी। किसने की थी? गोवा की थी। अगर अगला पूछ दे 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होगा, अगर पूछ दिया आपसे 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होगा, तो उत्तराखंड में होगा। क्या होगा? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मैसूद। मैसूद शहर कहाँ मनाया जाता है? सॉरी, मैसूद दशहरा है। क्या है? मैसूद दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो मैसूद दशहरा जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बंदू खान। बंदू खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से पूछा गया था? बंदू खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वह भारत के सारंगी वादक थे। कौन थे? भारत के सारंगी वादक थे बंदू खान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मैसूद दशहरा कहाँ मनाया जाता है? देखो रिपीट क्वेश्चन है, ये कर्नाटक में मनाया गया था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत रिपीट कर रहा है, हर एक शिफ्टों में रिपीट कर रहा है, तो आप लोग इसे जरूर याद करते चलना। अगला क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता राज्य था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उर्दू के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 में किसने जीता था? उर्दू के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 में किसने जीता था? तो रहमान अब्बास। किसने जीता था? रहमान अब्बास ने जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था परमाणु सिद्धांत को किसने दिया है? अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? परमाणु सिद्धांत को किसने दिया है? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। कौन दिया था? जॉन डाल्टन दिया था। अगला क्वेश्चन दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। किससे है? भाग 4 में संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। देखो ऊपर पूछा था सबसे अधिक और यहाँ पे पूछ दिया सबसे कम। हम बताया था ना अगला, तो ही रिलेटेड पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था सीता माता का दूसरा नाम? सीता माता का दूसरा नाम देखो पूछ दिया था, तो क्या होता है सीता माता का? या तो जानकी होगा, या जनकात्मजा होगा, या फिर जनकसूता होगा। तो ये तीनों ऑप्शन में से एक जरूर होगा। तो सीता माता का दूसरा नाम जानकी, जनकात्मजा या फिर जनकसूता। आप लोग याद कर लेना तीनों नाम। अगला दिया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंडित रविशंकर का संबंध क्या था? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो सितार वादक थे। क्या थे? वो सितार वादक थे पंडित रविशंकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हरित क्रांति। हरित क्रांति से पूछा गया था हरित क्रांति को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किसमें? तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, जो कि 61 से 66 के बीच चला था। अगर पूछ दे हरित क्रांति किस अनाज से संबंधित था, तो गेहूं से। सबसे अधिक किस राज्य को फायदा हुआ था हरित क्रांति में? तो पंजाब से। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा था आगा खां कप का संबंध। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी से। आगा खां कप जो संबंध है हॉकी से है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था अखंड भारत में भारत के पड़ोसी देश इनमें से कौन सा था? अखंड भारत में तो पूछा गया था अखंड भारत में भारत के पड़ोसी देश इनमें से कौन थे? तो भारत के अखंड भारत में ये जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत, ये सभी अखंड भारत में आते थे। तो ऑप्शन में जो दिया होगा इनमें से कोई होगा।
अगला क्वेश्चन पूछा था, हर्षवर्धन का साम्राज्य कितने भागों में विभाजित था? हर्षवर्धन का साम्राज्य कितने भागों में विभाजित था? तो 4 भागों में, 4 भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन पूछा था, जनगणना 2011, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, देखो रिपीट किया गया क्वेश्चन है, बहुत रिपीट क्वेश्चन है, सिक्किम से। कौन सा सबसे कम जनसंख्या वाला? तो सिक्किम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गोस्वामी का तद्भव, गोस्वामी का तद्भव शब्द क्या होता है? तो गोस्वामी का तद्भव होता है गुसाई, गोसाई, गोस्वामी या फिर आदि। तो गोस्वामी का तद्भव शब्द होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किताब मुहावरा था अगला, किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो किताबी कीड़ा मुहावरे का अर्थ होता है पुस्तक में ही खोया रहने वाला। क्या हो जाएगा? पुस्तक में ही खोए रहने वाला व्यक्ति को किताबी कीड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, अलगाव का विलोम, अलगाव का विलोम शब्द क्या होता है? तो अलगाव का मिलन होता है। क्या होता है? मिलन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सौभाग्य का शुद्धवर्तनी, सौभाग्य का शुद्धवर्तनी क्या होता है? तो सौभाग्य होता है। क्या होता है? सौभाग्य होता है, सौभाग्य का शुद्धवर्तनी। अगला क्वेश्चन पूछा था, पासा पलटना, पासा पलटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अचानक परिस्थितियों में बदलाव हो जाना या अचानक हालातों का उलट जाना, उसी को पासा पलटना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्साह का विलोम, उत्साह का विलोम शब्द क्या होता है? तो निरुत्साह होता है। क्या होता है उत्साह का विलोम शब्द? निरुत्साह। राइट आंसर होगा निरुत्साह। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योत्सना, ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो ज्योत्सना होता है। क्या होता है? ज्योत्सना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निशा का पर्यायवाची, निशा का पर्यायवाची, तो निशा का पर्यायवाची रात्रि, रैन, रजनी, यामिनी, तमी, विहारी, छंदा, सरवरी, रात आदि होता है। तो निशा का पर्यायवाची इनमें से कोई होगा। राइट आंसर हो जाएगा जो भी था ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछा था, अटल का पर्यायवाची, अटल का पर्यायवाची पूछा था। तो अटल का पर्यायवाची होता है अविचल, नित्य, दृढ़, स्थिर, अडिग, अपरिवर्तनीय, ध्रुव, अचल, पक्का। तो अटल का पर्यायवाची होता है, तो इनमें से कोई होगा आपका एक ऑप्शन, तो उसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछा था, मृत्यु का विलोम शब्द, मृत्यु का विलोम शब्द पूछा था। तो मृत्यु का जीवन होता है। राइट आंसर हो गया होगा जीवन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आनका, आनका अलंका मोनी का संबंध किस खेल से है? तो अस्कवैश से था। किससे था? किस खेल से? तो अस्कवैश खेल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन पूछा था, लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसर उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? नव वर्ष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। ये क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था, 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का महिला साक्षरता दर सबसे कम था? तो 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का महिला का साक्षरता दर सबसे कम था? तो राजस्थान का था। किस राज्य का? राजस्थान का कम था। अगला क्वेश्चन पूछा था, वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 है। किस में है? अनुच्छेद 280 में अनुच्छेद में गठित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 से, देखो कितना जनगणना वाला पूछ रहे हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार देख के जाना। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला जनसंख्या सबसे कम थी? महिला जनसंख्या सबसे कम हरियाणा की थी। राइट आंसर होगा हरियाणा हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, लवनी किस राज्य का लोक नृत्य है? लवनी जो है किस राज्य का लोक नृत्य, ये पूछा था। तो लवनी जो है महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। अगला क्वेश्चन पूछा था, बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई वादक थे। वो क्या थे? शहनाई वादक। बिस्मिल्ला खान जो थे शहनाई वादक थे। तो इसका राइट आंसर हो गया शहनाई वादक हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, दिलीप ट्रॉफी का संबंध, दिलीप ट्रॉफी का संबंध पूछा था किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से था। राइट आंसर हो गया होगा क्रिकेट। अगला क्वेश्चन पूछा था, उच्च शब्द का तद्भव, उच्च शब्द का तद्भव क्या होता है? तो उच्च शब्द का तद्भव ऊंचा होता है। क्या होता है? ऊंचा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था,
मुहावरा था अंधे के हाथ वटेर लगना। अंधे के हाथ वटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ कोई कीमती वस्तु लग जाना। क्या था? किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ कोई कीमती वस्तु लग जाना। इसका राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था विष्णु का पर्यायवाची। क्या पूछा था? विष्णु का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन होता है? तो विष्णु का पर्यायवाची होता है गरुड़ ध्वज, अच्युत्य, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वभंबरा, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मी, पति, विभु, विश्वरूप आदि होते हैं। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द इनमें से एक होगा, तो आपका राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था चक्रधर किसका समानार्थी शब्द है? चक्रधर जो है किसका समानार्थी शब्द है? तो ये श्री कृष्ण के थे। किसका? श्री कृष्ण के समानार्थी शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया था? तो पीसी महालनोबिस ने किया था। किसने किया था? पीसी महालनोबिस ने किया था। राइट आंसर हो गया होगा पीसी महालनोबिस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 से 2019 के बीच भारत की गरीबी दर में कितनी प्रतिशत कमी आई है? तो 12.3%। कितनी कमी आई है? 12.3% की कमी आई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कवर और मिड ऑफ। कवर और मिड ऑफ के बीच का शॉर्ट को क्या कहते हैं? तो कवर और मिड ऑफ के बीच का शॉर्ट को कवर ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं? कवर ड्राइव। राइट आंसर हो गया होगा कवर ड्राइव। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कृष्ण भगवान से संबंधित नृत्य इनमें से कौन सा था? तो उड़ीसा से था। किससे था? ओडिसी से। राइट आंसर हो गया वो ओडिसी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार समाप्त नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। क्या होता है? अनुच्छेद 20 और 21 जो है संविधान आपातकाल के दौरान समाप्ति नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रंजीत गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो यह हॉकी से था। क्या किससे था? रंजीत गोल्ड ट्रॉफी का संबंध जो है हॉकी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत में कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था पद्म विभूषण 2023 इनमें से किसको दिया गया था? तो पद्म विभूषण जो है 2023 में लगभग 6 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को? 6 लोगों को दिया गया था। तो उनमें से पहला थे बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, या फिर दिलीप महालनोबिस, या श्रीनिवास वर्धन। तो इन्हीं में से ऑप्शन में से कोई एक होंगे, उनका राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी होती है? राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी होती है? तो 250 होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो ये 250। अगर पूछ दिया लोकसभा का अधिकतम सीट, तो वो कितना हो जाएगा? 552 हो जाएगा। तो इसे जरूर याद कर लेना क्योंकि पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा था भामा कल्लम का संबंध किस नृत्य से? भामा कल्लम का संबंध जो है किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से है भामा कल्लम का संबंध। अगला क्वेश्चन पूछा था फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो कतर में आयोजित हुआ था। कहाँ? कतर में। अगला क्वेश्चन पूछा था फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 किसने जीता था? तो अर्जेंटीना ने जीता था। किसने जीता था? अर्जेंटीना। और उप विजेता कौन रहा था? तो उप विजेता फ्रांस रहा था। कौन रहा था? उप विजेता फ्रांस रहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? ये तो रिपीट है। अर्जेंटीना। किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। अंकित रैना। क्या पूछा था अगला क्वेश्चन? अंकित रैना का संबंध किस खेल से है? तो अंकित रैना का संबंध जो है टेनिस खेल से था। किससे था? टेनिस खेल से था अंकित रैना का संबंध। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया था। राइट आंसर हो गया होगा योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है
मोहल्ला का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? मोहल्ला का क्या होता है शुद्ध वर्तनी? तो यह हो जाएगा मोहल्ला। क्या हो जाएगा? मोहल्ला या मोहल्ला, इसका राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था अड्डा जमाना। अड्डा जमाना मुहावरे का अर्थ पूछा था। तो अड्डा जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऐसा प्रयास करना कि किसी स्थान पर अपने वर्ग के लोग जमकर बैठे या अस्थायी रूप से रहे। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ पूछा था। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका मुहावरे का अर्थ होगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था गोबर का तत्सम शब्द। गोबर का तत्सम शब्द पूछा था। तो गोबर का तत्सम शब्द होगा गोम्य। क्या हुआ था? गोम्य होगा। अगला क्वेश्चन पूछा आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? आईसीसी का स्थापना पूछा था। तो आईसीसी का स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। कब हुआ था? 15 जून 1909 को आईसीसी का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? तो रॉलेट एक्ट के। किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? तो रॉलेट एक्ट में किया था। अगर आपको पूछ दे रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ये भी ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप लोग इससे रिलेटेड जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो राज्यसभा के। किसके होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र। क्या पूछा था? लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो PbSO4 होता है। क्या होता है? PbSO4 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया था? तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना में किए थे। कब किए थे? चौथी पंचवर्षीय योजना में उन्होंने किए थे। अगला क्वेश्चन पूछा था कजरी लोकगीत का संबंध इनमें से किस राज्य से है? तो कजरी लोकगीत जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित था। राइट आंसर हो गया होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा था 1956 में भरतनाट्यम के नृत्यांगन रुक्मणी देवी अरुंडेल को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण दिया गया था। कब कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था रणजी ट्रॉफी का संबंध। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध पूछा था, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत की भूमि सीमा की कुल लंबाई पूछा था। तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत की भूमि सीमा का कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर था। अगर पूछ दे समुद्री तट की कुल लंबाई रेखा तो हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। तो ये भी पूछ सकता है, तो इसे भी याद रख लेना आप लोग। जब वो पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा था मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? तो ये 1909 में किया गया था। कब किया गया था? 1909 में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था ईश्वर का विलोम शब्द क्या होता है? अनीश्वर हुआ था। अगर पूछ दे ईश्वर का पर्यायवाची तो परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, महाप्रभु, स्वामी, परमपिता, जगदीश, जगदीश्वर आदि होगा। तो यह जब ईश्वर का विलोम पूछा तो यह पर्यायवाची भी पूछ सकता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था उत्साह का तत्सम शब्द। उत्साह का क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। अगला क्वेश्चन पूछा था हरेली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हरेली त्यौहार पूछा था कहाँ मनाया जाता है? तो हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। कहाँ से? अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अगर पूछ दे समानता का अधिकार तो 14 से 18 क्या है? 14 से 18 तक है समानता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। अगला क्वेश्चन पूछा था वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन है? वर्तमान में भारत के महान्यवादी पूछा था कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया होगा? आर वेंकट रमनी 16वां है। क्या है? ये 16वां है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया FIH विश्व कप 2023 किस देश ने जीता?
तो ये जर्मनी जीता है। कौन जीता है? जर्मनी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, करेंट अफेयर जो पूछ रहा है वो 2023 का है, तो आप लोग बहुत बारीकी से उसे पढ़ लेना। 2023 का जितने भी करेंट अफेयर है वही रिपीट किया जा रहा है 2023 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, किस भारतीय राज्य ने FIH पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी की थी? तो उड़ीसा, 13 से 29 जनवरी 2023 तक की थी। अगला क्वेश्चन पूछा था, किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप की है। किसकी है? लक्षद्वीप की। कितना प्रतिशत है? तो हो जाएगा 92.28% है। कितना है? 92.28%। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, डंडारी गुसाड़ी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो डंडारी गुसाड़ी नृत्य शैली का संबंध तेलंगाना से। किससे है? तेलंगाना से। अगर पूछ देता खाली डंडारी नृत्य शैली का संबंध, तो वो छत्तीसगढ़ से हो जाता। किससे हो जाता? छत्तीसगढ़ से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला विश्व कप कब जीता था? तो वो जीता था 1983 में। पहला विश्व कप कब जीता था? तो 1983 में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, परवीन सूद किसका प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो CBI का। किसका प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो CBI का नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था, किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप की सबसे अधिक साक्षरता दर है। वो देखो रिपीट किया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा था, हॉर्नबिल भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? हॉर्नबिल जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो नागालैंड का था। कहाँ का था? नागालैंड का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा, संसद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संसद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 79 से 122। कहाँ? अनुच्छेद 79 से 122 तक है। अगला क्वेश्चन पूछा था, मौलिक कर्तव्य का संबंध अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के A में है। किस में है? 51 का A में। ये भी कम से कम 2-3 बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, IPL का शुरुआत कब से हुई थी? IPL का शुरुआत पूछा था कब से हुई थी? तो IPL का शुरुआत 2008 से हुआ है। अगर पूछ दे प्रथम विजेता कौन रहा है IPL का? तो राजस्थान रॉयल्स रहा है। कौन रहा है? राजस्थान रॉयल्स रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा था, अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ पूछा था। तो ये क्या हो जाएगा? शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना। क्या हो जाएगा? शरीर के सभी जोड़ों में दर्द रहना, अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मुहावरे का अर्थ पूछा था। तो ये हो जाएगा, सीमित अवधि के लिए आया अच्छा समय। क्या? सीमित अवधि यानी कम समय के लिए आया अच्छा समय को कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन। राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन क्या पूछ दिया था, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर हो गया होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पूछा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमसे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन पूछा था, द्वितीय गोलमेज, ये तो हो गया रैमसे मैकडोनाल्ड। क्या पूछा था अगला, टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? ये क्वेश्चन अगला पूछा गया था, टीपू सुल्तान किस वर्ष के मैसूर के शासक बने थे? तो 10 दिसंबर 1782 को बने थे टीपू सुल्तान मैसूर का शासक। अगला क्वेश्चन पूछा था, सौभाग्य का विलोम शब्द। सौभाग्य का विलोम पूछा था, तो क्या हो जाएगा? सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो गया होगा दुर्भाग्य। अगला क्वेश्चन पूछा था, ये रिपीट है नहीं, ये क्वेश्चन उसके बाद पूछा था, दुर्भावना का विलोम। यहाँ पे सौभाग्य का दुर्भाग्य था, यहाँ पे पूछ दिया दुर्भावना का विलोम शब्द क्या होता है? तो दुर्भावना का विलोम होता है सद्भावना। क्या था? सद्भावना हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रध्वज का
सम्मान करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 51 के ए में है। किस में है? अनुच्छेद 51 के ए में है। अगला क्वेश्चन पूछा था फीफा अंडर 17 कप वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जाकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? जाकार्ता इंडोनेशिया में हुआ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। अगला क्वेश्चन पूछा था कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है भारत या फिर उत्तर भारत होगा, तो इसका राइट उत्तर प्रदेश होगा या फिर उत्तर भारत, तो राइट आंसर हो गया होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा था राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है? राधा श्रीधर जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भारतनाट्यम से संबंधित है। और ये दिया गया था राधा श्रीधर को भारतनाट्यम के योगदान में किस वर्ष उन्हें नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 2018 में उन्हें दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था बाष्प से ठोस बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्प से ठोस बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। राइट आंसर हो गया होगा ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन पूछा था पहले महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो रतन टाटा को दिया गया। किन्हें दिया गया? रतन टाटा को। अगला क्वेश्चन पूछा था अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भारत का राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो 3 फरवरी 1928 को आया था। अगला क्वेश्चन पूछा था पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ये भी क्वेश्चन लगभग 3 से 4 शिफ्टों में पूछ दिया गया क्वेश्चन है, रिपीटेड है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार वादक से। किन से है? सितार वादक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम लिंगानुपात, वहाँ पे पूछा था सबसे जनसंख्या किसकी कम रही थी? 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष का लिंगानुपात सबसे कम है। वही क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा पूछने का अलग तरीका हो गया। तो लिंगानुपात किस राज्य का था सबसे कम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा का। अगला क्वेश्चन पूछा था फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कितना होती है? 11 होती है। और 11 क्रिकेट और हॉकी दोनों में होता है, तो याद रखना क्रिकेट और हॉकी। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा था खाली स्थान था पुष्प ने बर्तन साफ किया लेकिन खाली स्थान उसमें रह गया था, तो चिकनाहट होगा। क्या? चिकनाहट रह गया था, ऑप्शन में था, तो चिकनाहट राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था जिसका इलाज ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द है, यानी जिसका इलाज ना हो सके उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? असाध्य। अगला क्वेश्चन पूछा था अध्ययन का शुद्ध वर्तनी पूछा था, तो अध्ययन का अध्ययन होता है। क्या होता है? अध्ययन। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था ओठ किसका तद्भव है? ओठ जो है ओठ किसका तद्भव रूप है? तो होठ का। किसका है? होठ का। अगला क्वेश्चन पूछा था क्षत्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है? क्षत्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है? तो क्षत्रिय का तद्भव होता है खत्री। क्या होता है? खत्री। अगला क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा खंडन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो खंडन का पर्यायवाची शब्द होता है प्रतिवाद, व्यवच्छेद, विरोध, पार्थक्य, विभाजन और अलगाव। तो जो भी इससे अलग होगा वो उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था बदमाश का विलोम शब्द होता है, तो बदमाश का विलोम शब्द क्या होता है? शरीफ होता है, तो राइट आंसर हो गया होगा शरीफ। अगला क्वेश्चन पूछा था दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना मुहावरे का अर्थ पूछा था, तो यानी किसी पर निर्भर होकर कार्य करना। क्या हो जाएगा? किसी पे निर्भर होकर कार्य करना। अगला क्वेश्चन पूछा था गुड़ गोबर कर देना का अर्थ क्या होता है? तो गुड़ गोबर कर देना का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट कर देना। क्या होता है? सब कुछ नष्ट कर देना या फिर काम बिगाड़ना, गुड़ गोबर का मुहावरा का अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया होगा सब कुछ नष्ट कर देना। अगला क्वेश्चन पूछा था टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को क्या कहा जाता है? तो जीरो स्कोर को टेबल टेनिस में लव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का टीम किसने जीता? तो पंजाब जीता था। राइट आंसर हो गया होगा पंजाब। अगला क्वेश्चन पूछा था टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? तो 1782 में बना था। राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो निर्वाचित हो सकती है 238। अगला क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो महिला की थी 65.46 और पुरुष की थी 82.14। अगला क्वेश्चन पूछा था 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो कि 2002 से 7 तक चला था? उसका उद्देश्य था अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था उसका अगला आदेश। अगला क्वेश्चन पूछा था उसे बेरोजगारी को कहते हैं जो मंदी के समय उत्पन्न होता है। चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर पूछा था तो शक्तिकांत दास थे। अगला क्वेश्चन पूछा था मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य से लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको हो गया होगा रिपीट। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के ए में है। अगला क्वेश्चन पूछा था मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो वो हॉकी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो हॉकी से संबंधित है। अगर पूछ दे यह स्टेडियम कहाँ है तो वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में। अगला क्वेश्चन पूछा था डोल कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन पूछा था भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का संबंध किस घराने से था? तो मेवावती घराने से संबंधित था। किससे? मेवावती घराने से। अगला क्वेश्चन पूछा था किम्मी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो किम्मी जो है कुम्मी केरल और तमिलनाडु का है। कहाँ है? कुम्मी केरल और तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा था गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का। गिद्धा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा था अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला या फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डोबरीन का त्रिक नियम कब अस्तित्व में आया था? तो 1817 में आया था। अगला क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य? तो बिहार था। कौन था? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार था। अगला क्वेश्चन पूछा था मौमा दास का संबंध किस खेल से? तो मौमा दास का संबंध टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से संबंध। अगला क्वेश्चन पूछा था संसद किस किस से मिलकर बना है? तो संसद जो है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन पूछा था जुलाई 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ से अपना नामांकन भरा था? तो गुजरात से भरा था। कहाँ से? गुजरात से। अगला क्वेश्चन पूछा था जुलाई 2023 में माधव अर्जुन को किस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाया गया था। उपकार का पर्यायवाची पूछा था। तो उपकार का भलाई हो जाता है, परोपकार हो जाता है, परमार्थ हो जाता है, आभार, कृतज्ञता और आसान हो जाता है। तो इन्हीं में से ऑप्शन में से एक होगा आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछा था जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो जो शक्तिशाली होता है उसी का चलता है। क्या हो जाएगा? जो शक्तिशाली होता है उसी का चलता है। अगला क्वेश्चन पूछा था त्रिशूल पूरम किस राज्य का त्यौहार है? त्रिशूल पूरम जो है केरल का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन पूछा था गणराज्य त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था मलखंभ किस राज्य से संबंधित है? मलखंभ जो है किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। राजकीय खेल मलखंभ है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे 10 अप्रैल 2013 में राज्य खेल घोषित किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था खेल रत्न पुरस्कार और किस नाम से जाना जाता है? तो
खेल रत्न पुरस्कार जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाता है। और इसका पहला नाम पहले जो होता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इसका नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो बिहार की महिला साक्षरता दर जो थी 51.50 थी और पुरुष की साक्षरता दर 71.20 थी। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी। तो 1872 से हुई थी। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 से हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा था संघ और राज्य का संबंध संविधान के किस भाग में है। तो भाग 11 में है, अनुच्छेद 245 से 263 से। अगला क्वेश्चन पूछा था H2 किसका रासायनिक सूत्र है। H2 जो है किसका रासायनिक सूत्र है, हाइड्रोजन की। इसका राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। किससे है, आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था पी आर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है। तो हॉकी गोलकीपर से संबंधित है पी आर श्रीजेश का। अगला क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 55 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन था। तो विवेक एक्सप्रेस पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन कौन सी है। तो विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत की सबसे लंबी नदी। तो गंगा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था भारत का सबसे लंबा बांध। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध हो जाएगा भारत का सबसे लंबा बांध। अगला क्वेश्चन पूछा था मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से था। तो उनका संबंध भारोत्तोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन था अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा कौन सा मेडल जीते थे। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा जो है कौन से मेडल जीते थे। तो गोल्ड मेडल जीते थे। किस खेल से संबंधित है, तो जेवलिन थ्रो भाला फेंक से। अगला क्वेश्चन क्या था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 25 से 28 किस में है। तो अनुच्छेद 25 से 28 में संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था आयाम का SI मात्रा क्या होता है। तो आयाम का मीटर होता है। राइट आंसर हो गया होगा मीटर। अधीन का पर्यायवाची शब्द पूछा था। तो क्या हो जाएगा मातहत, आश्रित, परवश, प्राश्मी, परतंत्र, वशीभूत, मकबूजा। इन्हीं ऑप्शनों में से एक आपका होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था उभारना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। उभारना का उकसाना, जोश दिलाना, भड़काना, उत्तेजित करना, उत्प्रेरित करना, उत्साहित करना या फिर बहकाना। तो उभारना का पर्यायवाची इनमें से आपका ऑप्शन 1 होगा। स्थिर का विलोम शब्द पूछा था। स्थिर का अस्थिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था जन औषधि एक्सप्रेस पहली बार कब चली थी। तो जन औषधि एक्सप्रेस पहली बार मार्च 2023 को चली थी। अगला क्वेश्चन था डंडा जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। डंडा जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कथकली एवं मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। तो कथकली एवं मोहिनी अट्टम जो है केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था कुड्डनकुलम नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो भारत के तमिलनाडु प्रदेश के कुड्डनकुलम में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा था मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 12 से 35 के अनुच्छेद 12 से 35 से संबंधित है। अगला पूछा था नाक का वाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ये बहुत प्रिय होना होता है। राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था अर्पण का विलोम शब्द। अर्पण का होता है ग्रहण। अर्पण का विलोम शब्द ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2022 में कौन सा पदक जीता था। तो स्वर्ण पदक भी जीता था। क्या जीते थे। तो स्वर्ण पदक जीते 23 में भी और 22 में भी। राइट आंसर 2 क्वेश्चन देख सकते हो। रिपीटेड रहता है, रिलेटेड रहता है क्वेश्चन बस। अगला क्वेश्चन पूछा था ऋग्वेद लगभग कितना वर्ष पुराना है। तो ऋग्वेद जो है 3500 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था क्रिप्स मिशन कब पारित हुआ था। क्रिप्स मिशन जो है कब पारित हुआ था। तो 1942 में पारित हुआ था। राइट आंसर हो गया होगा 1942। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 का वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो महिलाओं को थी 586.46 मिलियन थी और पुरुष की पूछे तो
623.72 मिलियन थी। अगला क्वेश्चन पूछा था विद्वान, विद्वान का विलोम शब्द पूछा था, तो मूर्ख हो जाएगा। तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ क्या था, तो विपत्ति में थोड़ा सहारा किसी काम का नहीं होता है, राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन था कर्ण का तद्भव, कर्ण का तद्भव शब्द क्या होता है, तो कर्ण का तद्भव होता है जो कान होता है। तो इतना ही क्वेश्चन स्टूडेंटों के अनुसार तो इतना ही क्वेश्चन स्टूडेंटों के अनुसार दिया गया होगा। तो इतना ही क्वेश्चन स्टूडेंटों के द्वारा हमें मिला था। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन स्टूडेंटों के द्वारा हमें मिला था, तो अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, और भी क्वेश्चन आपको लिए लेके आएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको जल्दी मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।